जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में भारत के नए संसद भवन और पुराने संसद भवन से रिलेटेड 32 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? यानी नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो इनका राइट आंसर ए, जो 10 दिसंबर 2020 को। अगला सवाल है, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? यानी भारत की नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो इनका राइट आंसर डी, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। ठीक है। अगला सवाल है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? यानी भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो इनका राइट आंसर बी, जो त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज की तरह इनका आकार है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? यानी भारत के नई संसद भवन में लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? ठीक है। तो इनका राइट आंसर सी, जो 888 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला सवाल है, नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है। यानी नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है। तो इनका राइट आंसर है बी, जो 28 मई 2023 को। अगला सवाल है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। यानी भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका राइट आंसर डी, जो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का होगा? यानी भारत का नया संसद भवन, ठीक है, कितने मंजिल का होगा? तो इनका राइट आंसर डी, जो 4 मंजिल का होगा। ठीक है, यानी 4 मंजिला होगा। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट यानी किस योजना के तहत किया गया है? ठीक है। यानी भारत का नया संसद का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो इनका राइट आंसर सी, जो सेंट्रल विस्टा के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल विस्टा योजना के तहत। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? ठीक है। यानी भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? तो इनका राइट आंसर ए, जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? यानी नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इनका राइट आंसर बी, जो बिमल पटेल। यानी बिमल पटेल का मुख्य पूरा नाम बिमल हसमुख पटेल नाम है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? ठीक है। यानी भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? ठीक है। तो इनके राइट आंसर है बी, जो 384 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं? ठीक है। यानी भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो इनका राइट आंसर ए, जो 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, नया संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया है? ठीक है। यानी नया संसद का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया गया? ठीक है। तो इनका राइट आंसर है ए, जो 75वां वर्ष के बाद किया गया। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है। यानी भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? ठीक है। तो इनका राइट आंसर ए, जो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो इनका राइट आंसर डी, जो 543 सदस्य। अगला सवाल है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है। यानी संसद के प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो इनका राइट आंसर डी जो 79 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? यानी भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो इनका राइट आंसर डी जो 1921 में, यानी 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है, यानी भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इनका राइट आंसर है 18 जनवरी 1927 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? तो इनका राइट आंसर डी जो ब्रिटेन से लिया था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? ठीक है, यानी भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो इनका राइट आंसर डी जो 83 लाख। अगला सवाल है, अस्थायी सांसद भारत में कब तक रही? यानी अस्थायी सांसद भारत में कब तक रही? तो इनका राइट आंसर बी जो 1952 तक, ठीक है, यानी 17 अप्रैल 1952 तक रही, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन में कितने द्वार है? ठीक है, भारत के नए संसद भवन में कितने द्वार है? तो उनका राइट आंसर ए जो 3 द्वार है, ठीक है। तो पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? यानी भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो इनका राइट आंसर सी जो नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? यानी नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो इनका राइट आंसर ए जो 64,500 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, यानी नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो उनका राइट आंसर बी जो लोकसभा हॉल में, ठीक है, लोकसभा हॉल में होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? यानी पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो उनका राइट आंसर सी जो 1927 में। अगला सवाल है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीटों के बगल में क्या रखा गया है? ठीक है, यानी नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी जो सेंगोल को रखा गया था, ठीक है, सेंगोल को। अगला सवाल है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? यानी नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो इनका राइट आंसर डी जो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। अगला सवाल है, लोकसभा चैम्बर किसकी थीम पर आधारित है? यानी लोकसभा चैम्बर किसकी थीम पर आधारित है? तो इनका राइट आंसर सी जो मोर पर, ठीक है, मोर पर, यानी यहाँ पे मोर का निशान दिया गया है, ठीक है, छत पर। अगला सवाल है, राज्यसभा चैम्बर किसकी थीम पर आधारित है? यानी राज्यसभा चैम्बर किसकी थीम पर आधारित है? तो इनका राइट आंसर ए जो कमल पर, यहाँ पे छत में कमल का निशान दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? यानी नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो उनका राइट आंसर ए जो HCP डिजाइंस,